चलो तो आगे हम देखते हैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म हमने देख लिया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी हम यही दो पॉइंट देखेंगे, फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, चलो तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पे मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूं प्लस क्यू, क्लियर। तो प्लस क्यू चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड नॉन यूनिफॉर्म है। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल ले लिया यहां पे, बराबर। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने एक डाइपोल ले ली, क्लियर। चलो तो अब देखो यहां पे ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना वो थोड़ा सा नजदीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना वो थोड़ा सा दूर है। एंड अगर हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये। ठीक है, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब एक जैसा तो है नहीं, एंड ये भी हम बोल सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, चलो तो ये प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू को बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स आएगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड हम बोल सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस क्यू E1 ऐसे। चलो लिख सकते हैं हम, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना होगा तो हम लिख सकते हैं प्लस क्यू E2, क्लियर, पता चला। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ये स्ट्रांग है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये फोर्स स्ट्रांग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है क्योंकि दूर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो फोर्स भी वीक होगा। मतलब ये फोर्स वीक है, ये फोर्स स्ट्रांग है। अच्छा, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आएगा। अब समझो कि एक सिस्टम पे मतलब डाइपोल पे दो फोर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये कंडीशन में याद रखो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स या फिर हम बोलेंगे नेट फोर्स, चलो ये जीरो नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये डाइपोल है ना, इस पे देखो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स की वजह से डाइपोल पे टॉर्क आएगा। लेकिन ये टॉर्क के लिए हम प्रॉपर कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, तो इस पे टॉर्क रहेगा, तो ये कंडीशन में नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। चलो क्लियर, कोई डाउट। लेकिन इसका एक मैं और केस ले रहा हूं, मान लो यहां पे फिर से प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लियर। एंड अब मैंने डाइपोल कौन सी कंडीशन में ली है, देखो ये डाइपोल ऐसे थी ना, तो अब ये डाइपोल को मैं इस डायरेक्शन में ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले रहा हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, पता चला। चलो फिर से फोर्स देखेंगे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू पास में है ना, तो ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ज्यादा रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज इससे दूर है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक रहेगा। ठीक है ना, बोलो तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। एंड मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, अब ये माइनस क्यू पास में है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, क्लियर। चलो तो ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर।
एंड ये प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज बोलो दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, अब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कोलिनियर है, एंड कोलिनियर है तो कभी भी वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दो फोर्स जब कोलिनियर नहीं होंगे ना, यहां पे नहीं है देखो, तो ये कपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कपल में भी याद रखो मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पे तो कोलिनियर है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर? चलो, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब ये हम बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क इस पे 0 है। ये डाइपोल रोटेट होने वाली है नहीं, एक फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो रोटेट नहीं होगी डाइपोल। क्लियर? लेकिन ये जो F1 है ना वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा क्योंकि पास में है, F2 जो है ना वो वीक फोर्स होगा। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा ना वो फोर्स 0 नहीं होगा। कितना लेना पड़ेगा यहां पे, F1 माइनस F2 जितना लेना पड़ेगा, क्योंकि F1 स्ट्रॉन्ग है, F2 वीक है। क्लियर? तो नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ तो फोर्स है। फोर्स है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो यहां पे ये फोर्स स्ट्रॉन्ग था, ये वीक था। क्लियर? तो ये रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है? ये डायरेक्शन को हम प्रॉपर क्या बोलेंगे पता है, टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज। क्लियर? तो इस पे नेट फोर्स देखो यहां भी 0 है, ये कंडीशन में भी नेट फोर्स 0, ये कंडीशन में भी नेट फोर्स नॉन 0 है, ये भी नॉन 0 है। तो नेट फोर्स नॉन 0 है मतलब कुछ डायरेक्शन है, एंड कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स होगा, तो ऑलवेज टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होती है। चलो क्लियर? एंड टॉर्क के केस में हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन में टॉर्क 0 नहीं है, ये कंडीशन में टॉर्क 0 है। ठीक है? तो टॉर्क के केस में हम ये बोलेंगे टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क 0 है, तो टॉर्क के लिए हम ये बोल सकते हैं मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। एंड फोर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो, तो हम बोल सकते हैं ऑलवेज बी नॉन जीरो वैल्यू। क्लियर? और ऑलवेज बी नॉट 0। चलो तो देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने देखा होगा कि प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर के साथ रब कर दें ना तो प्लास्टिक कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। एंड वो कॉम्ब के पास में अगर हम कोई पेपर के पीसेस लाएंगे ना तो ये पेपर के पीसेस देखो कैसे अट्रैक्ट होते हैं। चलो तो आपने वीडियो देख लिया, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई डज अ कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। इसका रीजन देखते हैं। कई बार हम स्टूडेंट को पूछते हैं ना कि इसका रीजन, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ही होगा ना। हाँ तो सही बात है, मैंने कहा ना बोला, लेकिन देखो कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो फिक्स है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? लेकिन यहां पे आपने लिया है एक पेपर पीस ऐसा, ठीक है? ये पेपर पीस है। अब पेपर पीस पे कहां चार्ज होता है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, कहां चार्ज आया? क्लियर? फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है ना। क्लियर? तो रीजन देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कॉम्ब के पास, क्लियर, ये क्या करता है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, एंड ये रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पे डिपोजिट होता है। याद आया कुछ? डिपोजिट हुए, एंड यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस होता है। जितना यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो पेपर पीस में क्या इंड्यूस हुआ, पहले नहीं था, क्या इंड्यूस हुआ? तो एक डाइपोल इंड्यूस हुई, तो ये पेपर पीस एक डाइपोल है। ठीक है ना? तो ये डाइपोल हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि जब हम ये कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा।
क्लियर ना? तो अब देखो कि ये डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है? तो नेवर बी जीरो, जीरो होगा ही नहीं। क्लियर? अगर ये जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ डायरेक्शन होगी, बोलो कौन सी डायरेक्शन? हमने कौन सी डायरेक्शन बोली है? तो टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो हो रहा है ना, ये पेपर पीस सारे के सारे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपने देखा था। क्लियर? कुछ पेपर पीस यहां पे लेटे हुए थे। क्लियर? उसमें क्या हुआ? डाइपोल इंड्यूस हुई, एंड अगर लेटे हुए हैं तो उस पर टॉर्क आएगा। क्लियर? तो उस पर टॉर्क आता है, एंड जब वो पेपर पीस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं ना, तब रोटेशन बंद कर देते हैं। क्लियर? तो अट्रैक्शन का ये रीजन, पेपर पीस में डाइपोल इंड्यूस होती है, एंड ये डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, जहां पे फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए ये फोर्स हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। क्लियर? तो ये पेपर पीस अट्रैक्ट होगा।